हाँ? मैंने कब कहा खत्म हुआ? ये तब खत्म होगा जब मैं बोलूंगा। अरे मिस्टर सिमंस, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप ग्रेट मास्टर नहीं हो? पीछे से वार किया इन्होंने, मेरा ध्यान कहीं और था। मैं ठीक हूँ। तुम तो ऑनरेबल लॉर्ड मार्शल हो ना, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर तुम इनसे बराबरी से लड़ो तो ये नहीं, तुम्हें... रुको, ऐसा मत करो। माफ कर दो मुझे। रुक जाओ। सर, आप ऐसे घुटने कैसे टेक सकते हो? इस राक्षस के दबाने पर आप ऐसे कैसे कर सकते हो? ये गलत है, आप नहीं हो। तुम तो पुलिस को बुलाने वाले थे ना, जाओ यहाँ से, बुलाओ उन्हें। मुझे मौका ही नहीं मिला कॉल करने का। क्या आप कब्जा नहीं कर सकते यहाँ? मैं ऐसा नहीं करता। अगर मुझे किसी को मारना होता तो छुपने की जरूरत नहीं। क्या? जस्टिस कहाँ है? कैपिटल सिटी में मैं ही जस्टिस हूँ। कमाल, पता नहीं था तुम्हारी पावर्स इतनी बढ़ जाएंगी। लॉर्ड हार्बर, आपको आपके पावर्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपसे मुकाबला कोई नहीं कर सकता। रुको, मेरे पास मत आना कोई। पीछे हटो। सर, आप ठीक तो हो? इसने लीना के पति को चोट पहुंचाई। लॉर्ड हार्बर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे भीख मांगता हूँ। क्या कह रहे हो? मुझे ये सब पसंद नहीं है। और इन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, तो आपने इनको धक्का क्यों मारा था? तुम सबने देखा ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये वो लड़का है जिसने मिस्टर जोन्स को चोट पहुंचाई। मैं तो बस बिजनेस चाहता था थोड़ा, मेरी कंपनी के लिए। इसमें तब बुरा क्या है? मैं तो बस यहाँ खड़ा था। लॉर्ड हार्बर, मिस्टर विल्स बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारी फैमिली के। उन्होंने पहले हमला किया था। मिस्टर विल्स तो बस बचने की कोशिश कर रहे थे। मिसेस रुथ, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? जिसने भी ऐसा किया है, हाथ उठाने की हिम्मत करने के लिए तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। या कैसा रहेगा अगर मैं कैपिटल सिटी के रूल्स तोड़ दूं? चलो इस चूजे से शुरुआत करते हैं। फेंक दो इसे बाहर। मुझे मत ले जाओ। मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ, वो भी सोने के दिल वाला। मैं जाकर इसे बचाता हूँ। अब तुम्हारी बारी। तुम में तो कोई पावर का साइन भी नहीं है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ जाने की? क्या हक है तुम्हारा? एरन, क्या तुमने सोच लिया है कि तुम्हें कैसे मरना है? लीना, तुम फिर से आग लगाने के काम कर रही हो। तुमने ही एंगेजमेंट के लिए मना किया, इसलिए मैंने मना कर दिया था। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर ऐसा क्यों कर रही हो? मैं दिखाना चाहती थी कि गरीब लोग कैसे होते हैं तुम्हारी तरह। तुम्हें मारना उतना ही मजा देता है जितना एक कीड़े को मसलना, समझे तुम? चूजे, अब अपने घुटनों पर आ जा और मेरे इस वफादार से 3 बार माफी मांग, समझा? लॉर्ड हार्बर, आप इसे नहीं जाने दे सकते। आखिर तुम होती कौन हो, मेरे बात करते वक्त बीच में टोकने वाली? मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड हार्बर। चूजे, या तो तू अपने हाथ खुद काट दे, या फिर मैं तेरे हाथ पैर तोड़कर तुझे बाहर फेंक दूंगा। तुमने कहा था बस 3 काओ तो, और अब ये तुम्हें क्या हो गया है? तू मरना चाहता है? रुकिए एक मिनट। लॉर्ड हार्बर, अगर आप ऐसा ही करना चाहते हैं मिस्टर विल्स के साथ, तब रूथ फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सारी कोऑपरेशन कैंसिल करने में। रूथ फैमिली हमारे खिलाफ जाएगी, और वो भी इस चूजे के लिए? हम मिस्टर विल्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगा, लेकिन आज के रिसेप्शन में और अब के बाद रूथ फैमिली को कोई भी प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, समझ गए? क्या कर रही हो? सबको पता है कि लॉर्ड हार्बर और मिस थॉर्न साथ में हैं, और हम यहाँ आए हैं ये देखने के लिए कि 2 पावर कपल्स कैसे होते हैं साथ में आकर, समझे आप? जैसा नाम वैसा काम है तुम्हारा, मुझे पसंद आया। ऐसा इसलिए है लॉर्ड हार्बर क्योंकि ये पावर्स सोच से परे हैं। आप ही अकेले हैं जो डिजर्व करते हैं मिस थॉर्न के साथ रहना। मैं सहमत नहीं हूँ। तुम सहमत नहीं हो? चुप रहो तुम, निकल जाओ यहाँ से, समझ में आई? वरना तुम्हें जान से मार देंगे। क्या तुम मरना चाहते हो? मिसेस विल्स, वो बहुत शक्तिशाली है। शादी प्यार के बारे में होती है, और मिस थॉर्न मुझे पसंद करती हो तो? क्या बोल रहा है ये लड़का? क्या हो रहा है यहाँ पर? एरन, तुम्हारा मतलब है तुम मिस थॉर्न के लिए लड़ने वाले हो? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो इम्पीरियो इनकी युवा पीढ़ी के नेता हैं। लॉर्ड मार्शल का बेटा। तुम्हारे पास उससे मुकाबला करने के लिए क्या है? इसके पास कुछ भी नहीं है, और फिर भी हिम्मत दिखाने आता है यहाँ पर। गरीब कहीं का। यहाँ से निकल जाओ। मिस थॉर्न को परेशान मत करो, समझ गए? मैं उत्सुक हूँ। इस बात को छोड़ दो कि तुम्हारी और मेरी शक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। लॉर्ड मार्शल के निवास में 3000 ग्रैंड मास्टर्स हैं।
इम्पीरियो इनके सारे 5 ग्रैंड मास्टर्स भी हमारे अधीन हैं। तुम कहाँ से आ गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सामना करने की? हाँ, तुम अपनी औकात में रहो। रूबी, क्या तुम सच में लॉर्ड मार्शल के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना चाहती हो? तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे यकीन है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मिस थॉर्न तुम सबसे तो बहुत अच्छी होंगी। बच्चे, ये सारी बातें अब पास्ट की हैं। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम किसके लिए काम करते हो? मैंने कैपिटल यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़ा है। तुम्हारा मेजर क्या है? लगता है तुम्हें लॉ के बारे में कुछ नहीं पता। हमेशा लोगों को मारने की बातें करते हो। इसका मतलब तुम एक नंबर के भोंदू हो। तो आज मैं तुम्हें देखता हूँ। अगले जन्म के लिए सावधान रहना। विटनी थॉर्न तुम जैसे मूर्खों के लिए नहीं है। तुम कर क्या रहे हो? ये कौन है? पता नहीं, पर उसकी बॉडी देखो कितनी सुंदर है। तुम तो क्या? मैं? मिस्टर बेस की असिस्टेंट। लगता है सब ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बचाने आई हूँ बेवकूफ। चिंता मत करो, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। प्लीज बकवास मत करो। तुम कल ही सड़क पर मार खा रही थी। अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें बचाता कौन? ये लोग बहुत खतरनाक है। चलो यहाँ से। मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, अगर मरना नहीं चाहते तो उस रात के बारे में बात करना बंद करो। थोड़ा दूर रहो। मैं नहीं चाहता कि विटनी गलत समझे। ठीक है, बाद में मत पछताना। समझ गए ना तुम? तुम लोगों के पास दिमाग है भी या नहीं? सुनो सब लोग, मिस थॉर्न आ चुकी हैं और वो कुछ अनाउंस करने वाली हैं। लॉर्ड हार्बर, ऐसा लगता है कि मिस थॉर्न आ गई है। उनके स्वागत समारोह में आपने उनको नाराज किया तो थॉर्न परिवार के साथ आपकी शादी में मुश्किल आ सकती है। जरा ध्यान से रहिएगा। ठीक है, मैं आज उसे जिंदा छोड़ देता हूँ। जब यहाँ मेरी बात बन जाएगी तब मैं वापस आऊंगा। लॉर्ड हार्बर ने ये फैसला किया है कि इस बार तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। क्या? तो फिर मैं विटनी थॉर्न से कैसे मिलूंगा? एरन, तुम अभी भी सपने देख रहे हो। मिस थॉर्न कोई साधारण लड़की नहीं है। वो तुम्हें नहीं चाहती। मिस थॉर्न एक नोबल लेडी है। उनके लिए तुम काम के नहीं हो। मिस विटनी तुम्हारी तरह पागल नहीं है। ये अच्छी बात कही तुमने। तुम किसे पागल कह रही हो? मैं तुम्हें ही कह रही हूँ, पागल कहेंगी। नहीं। मिस्टर विल्स एक ड्रैगन है और वो एक दिन जब अपनी उड़ान भरेंगे उनके सामने कोई नहीं टिकेगा। अगर वो नहीं करेंगी तो मैं करूंगी शादी। बस मुझे ये डर है कि मैं उनके लायक नहीं हूँ, वरना मैं उनसे शादी कर लूँ। ये ऐसा कैसे बोल सकती है मिस रुथ? आप अपने आप को इतना गिरा क्यों रही है? माना कि वो लड़ सकता है, लेकिन वो एक निचले स्तर का इंसान है। अगर हम फुल पावर की बात करें तो वो लॉर्ड हार्बर के सामने कुछ भी नहीं है। फुल पावर के सामने तुम झुकने पर मजबूर हो जाओगे। तुम सब मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते हो। मिस्टर विल्स बहुत महान है, समझे? ठीक है, इसका मतलब रूथ परिवार इस बदमाश का साथ दे रहा है। अगर मिस्टर विल्स तैयार हैं, तो मैं उन्हें अभी फैमिली का 50% एसेट दे दूंगी अगर वो मुझसे शादी करे। सुनो, तुम पागल मत बनो। इस चूहे ने लॉर्ड मार्शल के लोगों को परेशान किया है। मैं पागल नहीं हूँ। अगर ये जुआ है तो मुझे पूरा यकीन है कि ये कभी नहीं हारेंगे। और तुम लोगों को ये बिल्कुल नहीं पता है कि मिस्टर विल्स के पास कितनी ज्यादा पावर है। मुझे माफ करना मिस रुथ, मैं शादी मिस थॉर्न से करूंगा। हंस क्यों रही हो तुम? मुझे कुछ फनी याद आ गया। अरे बस ऐसे ही कुछ फनी याद आ गया। सुन लिया ना रूबी, तुम यूं ही इसे अपना सब कुछ दे रही थी और इसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। किसी लूजर के लिए इतना कुछ करना कुछ ज्यादा नहीं है। कोई बात नहीं, मैं पूरी लाइफ इनका इंतजार करती रहूंगी। जब भी आप तैयार होंगे मैं तब तक इंतजार करूंगी। फैंटास्टिक, क्या ही पागलों की जोड़ी है। इसने लॉर्ड हार्बर का मजाक बनाया। तुम्हें लगता है कि ये जिंदा भी बचेगा किसी को ये कहानी सुनाने के लिए? जब तक मैं यहाँ पर हूँ उसे कोई छू भी नहीं तुम सकता। खुद को समझती क्या हो? लीना, तुम जैसी यहाँ पर इसलिए खड़ी है क्योंकि तुम जॉन के लिए दिन रात काम करती हो। सही कहा ना? अच्छा हुआ एरन ने तुमसे शादी नहीं की, वरना तो ये बर्बाद हो जाता। इसकी लाइफ ही खराब हो जाती।
ये मुझसे शादी करेगा, ये मुझसे शादी करेगा। मैंने ही एंगेजमेंट तोड़ी थी क्योंकि ये मेरे लायक नहीं था। बोलना चाहिए। तुमने क्या कहा? मैं कह रही हूँ कि थैंक्स कि तुमने एंगेजमेंट तोड़ दी, वरना मुझे अपने सपनों का राजकुमार कभी नहीं मिलता। ये क्या बकवास कर रही हो? ऐसी बातें मत करो, लोगों को गलतफहमी होती है। जब महिलाएं बातें कर रही हो तो मर्दों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। यहीं रुको, मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस चुड़ैल का मुंह नोचने में। किसी चुड़ैल कह रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे कानों की तरह खराब है? तुम्हारी ही बात कर रही हूँ, तुम चुड़ैल हो। उफ, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। इस बेकार आदमी में ऐसा क्या खास है जो तुम उसके पीछे पड़ी हो? हाँ? तुम एक ऐसी चुड़ैल हो जो मर्दों की मदद से आगे बढ़ी है। तुम्हें एरन को नीचा दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा होना हवा को भी गंदा कर देता है। मिस्टर जोन्स, वो शांत हो जाओ प्लीज। तुम अपनी हद पार कर रही हो। लीना मेरी बीवी है और मेरे परिवार के पीछे लॉर्ड मार्शल का हाथ है, इसीलिए लीना जितना चाहे उतना घमंड कर सकती है। तुम्हारा आदमी एरन है, मैं पूछना चाहता हूँ उसके पास तुम्हें देने के लिए क्या है, बताओ मुझे। हाँ, सुंदर, तुम अच्छी देखती हो। ये बताओ तुम्हें इस हारे हुए के पीछे क्यों भटकना पड़ रहा है? जरा तुम मेरे साथ रहने का सोचो। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं मैं होगी। खुद ही काफी ताकतवर हूँ। तुमने क्या कहा? हमारे सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को ताकतवर कहने की? ये सिर्फ दिखने में सुंदर है, अकल से बिल्कुल इस बेकार आदमी की तरह पागल है, पागल। तुम कुछ खास हो, लेकिन तुम्हारी छोटी मोटी चालें असली ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। विटनी थॉर्न आखिरकार मेरे जैसे बड़े परिवार में शादी करेगी और तुम जैसे छोटे इंसान हमारे आसपास भी नहीं भटक सकते हैं। माफ करना, मुझे डर है कि मुझे तुम्हें मना करना पड़ेगा। क्या मतलब है? अब मिस थॉर्न इस रिसेप्शन की शुरुआत करेंगी। क्या जाके नाम लो। मेरे साथ मजाक मत करो, तुम्हें शायद घर जाना चाहिए। और अगर विटनी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम जीत नहीं पाओगी। रुको, ये महिला क्या कर रही है? ये उड़ रही है। इस तरह की शक्तियों के साथ वो कम से कम महान ग्रैंड मास्टर है। मिस थॉर्न, आप इस हारे हुए को ऊपर क्यों लाई हैं? मिस थॉर्न, सभी लोग, आप सबका मेरे परिवार के प्रमोशन रिसेप्शन में आने के लिए मेरे परिवार की तरफ से धन्यवाद। विटनी थॉर्न, इसकी आवाज गूंज रही है। सच में विटनी थॉर्न है? तो तो विटनी थॉर्न ही मिस्टर मिस्टर विल्स की सहायक है? क्या तुम विटनी थॉर्न हो? हाँ बिल्कुल, मैं परियों जितनी सुंदर और मेरा टैलेंट किसी से कम नहीं है। वो फियोंसे जिसके बारे में तुम बकबक करते रहते हो, विटनी थॉर्न। क्यों चौंक गए ना? हाँ, ये क्या हो रहा है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं। ये बेवकूफ कभी भी विटनी थॉर्न का फियांसे नहीं हो सकता। विटनी, क्या तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? ये धोखेबाज लड़का ये राजकुमार बनना चाहता है। आप इस पर कैसे विश्वास? मुझसे शादी करनी है? बिल्कुल। मुझे भरोसा है, पर तुम लायक नहीं हो। मुझे भरोसा है, पर तुम इसके लायक नहीं हो। क्या मतलब? मैंने तो तुम्हें 1 या 2 बार मना किया। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। सब लोग खुश हैं, क्यों ना हम भी शादी कर ले? ठीक है, सुनो तो। मिस थॉर्न, पहले जो हुआ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। ये सच में इसके लायक नहीं है। जी मिस थॉर्न, आपके लायक तो सिर्फ यही है। पता नहीं आपको कैसे ये बेवकूफ पसंद आ गया। एरन, तुम्हारा पागल बनाया गया है। मुझे लगता है तुम एक मेढक हो जो एक रानी को किस करना चाहता है। ये क्या हो रहा है? अभी तो ये इनका सपोर्ट कर रही थी। सुनो तुम, वो साफ साफ एरन के मजे ले रही है। मैंने कहा था तुम्हें, मिस थॉर्न एक गॉड गिफ्टेड वुमेन है। उन्हें लोगों की बहुत अच्छी पहचान है। तुम चुप करो। रूबी, तुम भी चुप हो जाओ। फैक्ट ये है कि ये खड़ा है मिस थॉर्न के साथ। बस इसकी किस्मत अच्छी है। ये सड़क छाप राजकुमार बनना चाहता है। सपने तो देखो। तुम खुद को शर्मिंदा करना चाहते हो? कैसा लगा ये? थोड़ा बुरा था। एरन, मेरा पहला टेस्ट है पावर।
जो तुमने ऑलरेडी पास कर लिया है। और सेकंड टेस्ट है मेंटालिटी। मेरे फियांसे में ये दोनों खूबियां होनी चाहिए। और मेंटालिटी ऐसी कि सभी प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। अगर ये लोग ऐसा सोचते हैं कि तुम मेरे लायक नहीं हो तो मैं तुमसे शादी क्यों करूं? तुमने तो बहुत पोलाइटली रिजेक्ट कर दिया। ये रिजेक्शन नहीं है, एक्चुअली तुम हमेशा से पावरफुल थे, बस तुम्हें पता नहीं था। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या मतलब? हेरिटेज के हिसाब से हमारी थॉर्न फैमिली शहर में मार्शल रेजिडेंस एस्टेट के बाद सेकंड नंबर पर है। पैसे की बात हो तो हम रुथ फैमिली से थोड़े ही पीछे हैं, और स्ट्रेंथ की बात हो तो मैं विटनी थॉर्न टॉप फीमेल वॉरियर बनने वाली हूँ। इसलिए सिर्फ तुम ही मेरे लिए काफी हो, लॉर्ड मार्शल के बेटे के लिए। सुनकर अच्छा लगा। क्या तुमने सुना नहीं? हमारी यंग लेडी इतनी अचीवमेंट्स रखती हैं। तुम हो कौन? हाँ, उन्हें परेशान मत करो। थॉर्न फैमिली आज जो कुछ भी है वो मेरे वजह से है, समझे? तो मेरा पति बनने के लिए तुम्हें कम से कम मेरे जितना स्ट्रांग होना पड़ेगा। तुम्हें दुनिया में सबसे अलग होना होगा। मैं विटनी थॉर्न कम से कम ये तो डिजर्व करती ही हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत सही कहा। लॉर्ड हार्बर और मिस थॉर्न, आप दोनों की जोड़ी कमाल की लगेगी। कितनी मस्त लड़की है। लॉर्ड हर्बर के अलावा इसके लिए कोई बेस्ट नहीं हो सकता। तुम में वो सभी खूबियां हैं जो मेरी पत्नी बनने के लिए चाहिए। एरन, अब हार मान भी लो। अब तुम और खुद की कितनी बेइज्जती कराओगे? हाँ, अपना सर झुकाओ मेरे सामने और शायद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। सर झुकाओ, सर झुकाओ, सर झुकाओ, सर झुकाओ, सर झुकाओ, सर झुकाओ। बहुत हुआ, ठीक है। अब मैं एक बड़ा अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। Congratulations, Lord Harber. Congratulations. Congratulations. Congratulations, Lord Harber. मेरा आइडियल मैन एक स्पेशल और काइंड आदमी है। वो एरन विल्स है। बढ़िया चाल है। ड्रैगन आगे बढ़ रहा है अब इसकी तरफ, सबको पीछे छोड़ते हुए। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या सोचते हो? अब इसे कहते हैं ताकत। तुम तुम सच में अच्छी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? तुम ऐसे ही सबके सामने मुझे बेइज्जत नहीं कर सकते। क्या तुम सोचती हो कि मार्शल फैमिली कमजोर है? इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि ये सोचने लगे कि मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी? बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है आज के बाद तुम अभी भी मुझसे इतने कॉन्फिडेंस से बात कर पाओगी। क्या तुम इसी कॉन्फिडेंस से मुझसे बात कर पाओगे? मैं तुम्हें 3 दिन देती हूँ, और 3 दिन बाद मेरी शादी होने वाली है। उससे पहले कोई भी इंसान मुझे और मेरे होने वाले पति को चुनौती दे सकता है। मैं किसी भी तरीके की चुनौती स्वीकार करती हूँ। यार, मैं तो तुमसे विल्स परिवार को बचाने के लिए मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें मना किया, लेकिन इसमें मुझे अपने साथ मत खींचो। मैं माफी मांगता हूँ। चिंता मत करो, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम्हारा इन्फिनाइट ड्रैगन 9th फॉर्म में पहुंच चुका है ना? वो तुम्हारे सामने एक बच्चे जैसा है, बिल्कुल। घबराओ मत। 9th फॉर्म? बस 9 फॉर्म ही तो है। तुम तो बहुत डरपोक हो। अगर मैं तुम्हारे जितना घमंडी होता तो अब तक मर चुका होता। क्या कहा? इन्फिनिट ड्रैगन का 9th फॉर्म? मजाक कर रहे हो क्या? क्या इसी कॉन्फिडेंस की बात कर रही थी तुम? देखो, वो हम पर हंस रहा है। 3 दिन भी नहीं लगेंगे। जल्द ही मैं तुम्हें ऐसा दर्द महसूस कराऊंगा जो तुम इस जन्म में सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। मैं तुम्हें चीखने पर मजबूर कर दूंगा। चलो। बाद में मिलते हैं। ये कार्ड, क्या ये? इधर आओ, गाड़ी निकालो जल्दी। मैं ड्रैगन विला जा रहा हूँ। मिस्टर विल्स, मेरे पापा आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। वो आपको घर बुला रहे थे। मिस रुथ, मैं ऑलरेडी लॉर्ड मार्शल के खिलाफ हूँ। अच्छा होगा अब इससे दूर ही रहे। आप चिंता मत करिए, चाहे कोई भी आपके सामने हो, हम आपका साथ देंगे। रूथ फैमिली आपके साथ रहेगी। तो प्लीज हमें एक मौका दीजिए आपके साथ रहने का। एरन, अंदर बैठो। आई एम सॉरी मिस थॉर्न,
पर वो अभी बिजी हैं। क्या तुम्हें सच में मेरा फियांसे चाहिए? मिस रुथ, मैंने अभी तक आपका इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया। ग्रेट, बहुत जल्द समझ में आ गया तुम्हें, इसलिए तुम्हें माफ करती हूँ। चलो अंदर बैठ जाओ। मिस्टर विल्स, विटनी में बहुत घमंड है, वो गुस्सा भी करती है। आपको तो मुझसे शादी करनी चाहिए, आज रात को ही तुम कर उसके लेते हैं। करीब आने की कोशिश कर रही हो, अच्छा नहीं लग रहा। क्या कह रही हो तुम? तुम मेरे फियांसे को पाना चाहती हो क्या? शक्ल देखिए आईने में, तुम इसके लायक तक नहीं हो। ओह, अगर तुम स्ट्रांग होने की बात कर रही हो तो मैं वो नहीं, पर चाहे वेल्थ की बात हो या फेमिनिटी की, उसमें तो मैं ही सबसे आगे हूँ। एरन, कल मेरी ग्रैंड माँ का बर्थडे, मैं तुम्हें गिफ्ट खरीदने के लिए लेकर जा रही हूँ। फिर मैं कल अनाउंस कर दूंगी कि तुम थॉर्न फैमिली के दामाद हो ना? अंदर आ रहे हो या नहीं? हाँ हाँ। मिस रूथ, क्या अब हम गाड़ी लेकर आओ। मुझे पता है कि रूथ फैमिली काफी रिच है, हम उसे हरा देंगे। जी। वहाँ ऊपर एक स्टोन्स की दुकान है, ये एम्पीरियो में स्टोन्स खरीदने की सबसे अच्छी जगह है। अगर कुछ पसंद आएगा तो ले लेंगे। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। उतर जाओ। कीमती स्टोन्स हैं। वाह एरन, तुम कोई छिपने की जगह क्यों नहीं ढूंढ लेते? तुम दोनों फिर से? मैडम ढोंड का जन्मदिन समारोह बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है, उनके लिए कीमती स्टोन ढूंढने हम यहाँ आए थे। लेकिन तुम इस कीमती जगह पे क्या कर रहे हो? गरीब कहीं के। तुम्हें इससे क्या? मैं कहीं से भी कुछ भी खरीदूं? खरीदना यहाँ? एरन, सिर्फ इसलिए कि अब तुम मिस थॉर्न के साथ हो, इसका मतलब ये नहीं कि विल्स परिवार सोशल लैडर पर चढ़ सकता है। मत भूलो, तुमने लॉर्ड हार्बर को नाराज किया है। तुम्हारा वक्त अब खत्म हो रहा है। सुनो लीना, कुछ लोग बस अपनी जिंदगी काट रहे होते हैं। तुम सही कह रहे हो मिस्टर जोन्स। तुम जैसे लोग, भले ही मिस थॉर्न ने तुम्हें चुन लिया हो, लेकिन ये एक आशीर्वाद से ज्यादा कुछ नहीं है। ओह हाँ, एरन, तुम्हें अपने पैसों से एक ताबूत खरीदना चाहिए। मेरा मतलब है तुम दोनों वहीं पे दफन हो जाओ। मेरा मतलब है तुम दोनों इतने सपने क्यों देखते हो? क्या क्या हम गलत है? अगर अच्छा नहीं बोल सकती तो प्लीज अपना मुंह बंद रखा करो।